अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते। चलिए जानते हैं कि सितारे 15 फरवरी 2026 यानी इतवार के दिन हम सबके लिए क्या पैगाम ला रहे हैं। किस्मत ब्रॉडकास्ट के मुताबिक ये दिन कामयाबी और बुलंदी का दिन है। तो आइए देखते हैं कि इस दिन को इतना खास क्या चीज़ बनाती है और इससे पूरा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। आज का दिन है कामयाबी और बुलंदी का दिन। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये इस दिन के आसमानी इशारों का पूरा निचोड़ है। लेकिन इसका असल मतलब है क्या? चलिए देखते हैं कि सितारों की ऐसी कौन सी चाल है जो इस दिन को इतना ताकतवर बना रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस दिन में ऐसी क्या खास बात है, आसमान में ऐसा क्या हो रहा है जो ज़मीन पर हमारी कामयाबी का रास्ता खोल सकता है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस दिन की जो ताकत है ना, वो दो अजीम सितारों के मिलान से बन रही है। एक तरफ है सूरज, जो हिम्मत, इज्जत और रूह की अलामत है, जो आगे बढ़ने की ताकत देगा। और दूसरी तरफ है चंद्रमा, जो बुर्ज देलो यानी एक्वेरियस में है। ये नए ख्वाबों और आइडियाज़ को परवान चढ़ाएगा। मतलब कि ये दिन सोचने और फिर उस सोच को अमल में लाने दोनों के लिए बेहतरीन है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस दिन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो एक मखसूस आसमानी मंजिल है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। इस दिन का सबसे बड़ा राज शताभिषा नक्षत्र में छुपा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नक्षत्र वो 27 आसमानी मंजिलें हैं जिनसे चांद गुजरता है। हर नक्षत्र की अपनी एक अलग शख्सियत और अपनी एक अलग ताकत होती है, और शताभिषा उन सब में बहुत खास है। पता है इस नक्षत्र को क्या कहते हैं? 100 हकीमों का नक्षत्र। जरा सोचिए, एक दो नहीं, पूरे 100 हकीम। यह नाम ही इसकी शिफा देने की यानी हीलिंग की जबरदस्त ताकत का इशारा है। 100 हकीम, ये सिर्फ एक अदद नहीं है, बल्कि ये इस दिन की ताकत का सिंबल है। इसका मतलब है कि इस दिन हर तरह की परेशानी का हल मिल सकता है, चाहे वो कोई जिस्मानी तकलीफ हो, जहनी उलझन हो या फिर रिश्तों में कोई मसला हो। तो इस नक्षत्र के असर से ये दिन उन लोगों के लिए एक तोहफा है जो किसी पुरानी बीमारी से लड़ रहे हैं। अगर जहनी तौर पर उलझे हुए हैं तो इस दिन वजाहत मिलेगी, क्लैरिटी आएगी। ये दिन अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह है। अच्छा, जब हम इस दिन की आम तासीर को समझ गए हैं, तो आइए अब देखते हैं कि ये दिन 12 बुर्जों पर अलग अलग कैसे असरअंदाज होगा। अपना बुर्ज ढूंढिए और देखिए कि सितारे क्या हिदायत दे रहे हैं। तो सबसे पहले मेष यानी एरीज पुरानी सरमायाकारी रंग ला सकती है। वृष यानी टॉरस के लिए करियर में कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। मिथुन यानी जेमिनी किस्मत साथ है, बस किसी बड़े की सलाह जरूर लें। कर्क यानी कैंसर के लिए हिदायत है कि फजूल खर्ची से बचें। सिंह यानी लियो पार्टनरशिप में कामयाबी के इम्कान हैं। कन्या यानी वर्गों के मुखालिफ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुला यानी लिब्रा की क्रिएटिविटी उरूज पर होगी। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो घर या जायदाद से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है। धनु यानी सैजिटेरियस का कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। मकर यानी कैप्रिकॉन का बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। कुंभ यानी एक्वेरियस चांद आपके बुर्ज में है, इसलिए आज लिए गए फैसले दुरुस्त साबित होंगे। और आखिर में मीन यानी पाइसेस, बैरून मुल्क से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो सितारों की रहनुमाई तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ किस्मत ब्रॉडकास्ट में एक खास रूहानी अमल भी बताया गया है। ये इस दिन की बरकतों को हासिल करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसे बुलंदी वाला वजीफा कहा गया है, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद किस्मत को बुलंदियों पर ले जाना है। इस वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 174 बार या हय्यू या कय्यूम का विर्द करें, जिसका मतलब है ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए सबको कायम रखने वाले। और आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर खुलूसे दिल से अपनी दुआ मांगे। तो इन सब आसमानी इशारों और रूहानी हिदायतों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना काफ़ी है या अमल भी ज़रूरी है? तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की अहम बातों पर। हमने देखा कि ये दिन सूरज की ताकत से कामयाबी का वादा करता है, चांद की मदद से ख्वाबों को हकीकत बनाता है, और शताभिषा नक्षत्र के जरिए शिफा और सुकून लाता है। और इस सफ़र में मदद के लिए एक रूहानी अमल भी है। लेकिन आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि जब सितारे रास्ता दिखा रहे हों, तो उस रास्ते पर चलने का फैसला कौन करता है? शायद असल ताकत आसमान में नहीं, अपने इरादे में है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।